हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो बेटा आज का अपना लास्ट लेक्चर रहेगा एंड देन ये चैप्टर अपना फिनिश होने वाला है। ठीक है, सो आज के टॉपिक में अपन बात करेंगे बेटा, जो कि है अपना इलेक्ट्रिक पावर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर? तो थोड़ा सा अपन पहले 9th क्लास के बेसिक्स पे बात करेंगे। देखो पावर क्या होती है, अपने 9th क्लास में पढ़ा है पावर क्या होती है भाई। तो आपने पावर का डेफिनेशन वहां पे बेटा क्या पढ़ा है? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, पहले मुझे इसका जवाब दो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर? क्या इन दोनों वर्ड्स में कोई डिफरेंस है? क्या एनर्जी और पावर अलग अलग होते हैं? हाँ, एनर्जी और पावर दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे? एनर्जी का मतलब होता है बेटा कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ वर्क डन इज नॉन एज एनर्जी। पावर क्या होता है? देखो बात समझो, मान लो एक इंसान है, ठीक है, मान लो एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान है गोलू नाम का, ठीक है बेटा। इस गोलू की कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी है, क्या है बेटा? कैपेसिटी है। इसकी कैपेसिटी है कि ये 50 kg वेट उठा सकता है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे मैं क्या समझाने जा रहा हूं, बहुत ही अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। गोलू की कैपेसिटी है कि वो 50 kg वेट उठा सकता है। तो बेटा जो अपनी कैपेसिटी होती है वही अपनी एनर्जी होती है, तो ये तो उसकी एनर्जी है। ठीक है, गोलू की कैपेसिटी है कि वो 50 kg वेट उठा सकता है, ठीक है, तो उसकी 50 kg वेट उठाने की जो कैपेसिटी है वो उसकी एनर्जी है। ठीक है, उसका वो जो वर्क डन करना है उसको, उसकी एनर्जी कितनी है उसमें? 50 kg वेट उठाने की उसकी कैपेसिटी है, तो ये तो उसकी एनर्जी है। अब मान लो उसने वो वेट उठाया, तो उसने क्या किया? कुछ वर्क डन किया। अगर इसने ये वेट उठा लिया तो उसने कुछ वर्क डन किया, कुछ काम किया, तो उसने जो किया दैट इज एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर? पावर क्या है? पावर का मतलब है बेटा कि वो इस वेट को कितने देर तक उठा सकता है। यहां पे टाइम इंक्लूड हो जाता है। मतलब पावर होता है बेटा वर्क डन अपॉन टाइम। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। जो भी वर्क डन हो रहा है वो कितनी देर तक हो रहा है, दैट इज पावर। अगर मैं 60 kg वेट उठा सकता हूं तो मैं उस वेट को कितनी देर तक उठा सकता हूं, दैट इज माय पावर। ठीक है, और जो 60 kg वेट है दैट इज माय कैपेसिटी, दैट इज माय एनर्जी। तो एनर्जी और पावर में फर्क होता है। ठीक है, तो एनर्जी जितनी देर के लिए लगाई जा रही है वो आपकी पावर है। सो पावर का फॉर्मूला होता है बेटा वर्क अपॉन टाइम। तो आप इसको क्या बोल सकते हो? वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन, आप इसको ऐसे बोल सकते हो रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। तो अपन ने यहां जो बात करी पावर की, वो कौन सी पावर है बेटा? वो फिजिकल पावर है। कौन सी पावर है? फिजिकल पावर है। ठीक है, लेकिन अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक पावर है। तो डेफिनेशन तो सेम रहेगी, पावर का कुछ बदलेगा नहीं। ठीक है, सो जो अपनी पावर है बेटा वो कौन सी है? इलेक्ट्रिक पावर है। तो इलेक्ट्रिक पावर तो वही है, रेट ऑफ वर्क डन अपॉन टाइम, फॉर्मूला तो वही रहेगा। ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन यहां पे जो वर्क डन होगा वो किसके थ्रू होगा बेटा? करंट के थ्रू होगा। यहां पे वर्क डन किससे हो रहा था? फिजिकल पावर से। ठीक है, लेकिन यहां पे अपन जो वर्क डन करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर में वर्क डन कौन करता है बेटा? चार्जेस वर्क डन करते हैं, है ना? कौन करता है? चार्जेस वर्क डन करते हैं। तो क्या अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल्स टू W अपॉन Q? क्या अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था? तो मुझे यहां पे वर्क डन लेना है, तो वर्क डन मैं किसका लूंगा? चार्जेस का लूंगा। ठीक है, तो यहां पे वर्क डन आ जाएगा बेटा अपना, वर्क डन ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा VQ। ठीक है, ये हो जाएगा VQ। सो वर्क डन होता है हमारा V इंटू Q। सो पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर बेटे अपनी वर्क डन कितना है बेटा? VQ। वर्क डन को हम लिख सकते हैं VQ अपॉन टाइम। क्या मैं इस एक्सप्रेशन को चेंज कर सकता हूं? देखो Q अपॉन T, इसको अपन क्या बोलते हैं? I इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन T होता है। याद है आपको फॉर्मूला? सो इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू अपने पास यहां से आ जाएगा बेटा V और Q अपॉन T को अपन लिख लेंगे बेटा I। तो अपने पास एक फॉर्मूला आ गया है यहां पे
इलेक्ट्रिक पावर का, दैट इज P इक्वल्स टू वी आई, दैट इज P इक्वल्स टू वी आई। ठीक है बेटा, अब सुनो मेरी बात बहुत ही ध्यान से। ये जो अपने पास फॉर्मूला आया P इक्वल्स टू वी आई, तो एक फॉर्मूला तो अपने पास ये आ गया, एक फॉर्मूला और बनाएंगे अपन यहां पे पावर के 3 फॉर्मूले बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो अपना फर्स्ट फॉर्मूला ए। सेकंड फॉर्मूला देखो, तो अपने पास आया बेटा इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू वी आई, यह है अपने पास। अब V इक्वल्स टू, क्या V इक्वल्स टू आई आर होता है भाई, ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो पावर इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू V की जगह रख लेंगे आई आर, V की जगह रख लेंगे आई आर इंटू आई, तो क्या ये बन गया I इंटू आई, आई स्क्वायर। तो बेटा इलेक्ट्रिक पावर का अपने पास एक फॉर्मूला और हो जाएगा I इंटू आई स्क्वायर आर, तो इलेक्ट्रिक पावर का अपने पास एक फॉर्मूला और आ गया, दैट इज आई स्क्वायर आर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अपन न्यूमेरिकल जो भी अपन को देगा उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला ये आ गया। अब तीसरा फॉर्मूला देखो भाई, थर्ड फॉर्मूला और है अपने पास, एक और है, तो 2 बन गए, एक तीसरा कैसे बनेगा देखो। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है भाई, अपने पास फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू वी आई, ये फॉर्मूला था, ये अपने पास फर्स्ट फॉर्मूला था। अगर मैं यहां पे I इक्वल्स टू रख लूं V अपॉन आर, V इक्वल्स टू आई आर होता है ना ओम्स लॉ से, तो I इक्वल्स टू V अपॉन आर हो जाएगा। तो अगर मैं I की जगह V अपॉन आर रखता हूं, आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, V इंटू आई की जगह अपन रखेंगे V अपॉन आर, V अपॉन आर, तो क्या ये V स्क्वायर हो गया। तो यहां से बेटा इलेक्ट्रिक पावर का अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर, ये अपना थर्ड फॉर्मूला आ गया। तो भाई इस टाइप से अपने पास इलेक्ट्रिक पावर के 3 फॉर्मूले आ जाते हैं, P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर और P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और ये तीनों ही फॉर्मूले बेटा अपन यहाँ पे यूज करेंगे इन क्वेश्चंस। ठीक है, सब आपको समझ में आया। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब इलेक्ट्रिक करंट कितना वर्क डन कर रहा है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर, और अपन यहाँ पे इस टाइप से अपन उनके फॉर्मूले डिजाइन कर सकते हैं। नाउ इसकी यूनिट की बात करते हैं, क्योंकि अपन सबकी ऐसा यूनिट पढ़ते हैं। ठीक है, सो SI यूनिट ऑफ पावर। तो पहले तो पावर की SI यूनिट क्या होती है भाई, पावर की SI यूनिट क्या होती है, पावर की SI यूनिट होती है वॉट। क्या होती है बेटा, वॉट। ठीक है, पावर की SI यूनिट होती है वॉट। ठीक है, नाउ एक चीज समझो यहां पे, ये जो अपना वर्क डन अपॉन टाइम है, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन बेटा एनर्जी के इक्वल होता है, तो यहां पे मैं इसको E अपॉन TB लिख सकता हूं। ठीक है, मैं इसको E अपॉन TB, वर्क डन और एनर्जी दोनों सेम होते हैं, तो मैं यहां पे इसको E अपॉन TB लिख सकता हूं। तो अगर मैं यहां पे एनर्जी का फॉर्मूला बनाऊं, अगर मैं एनर्जी का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या मैं बोल सकता हूं, पावर इंटू टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम, तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी बेटा वो पावर इंटू टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन यूज में लेंगे। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो जितने फॉर्मूले यहाँ पे बन रहे हैं सब आपको याद रखना है, सब इंपॉर्टेंट है। नाउ तो अपने पास आ गई ऐसा यूनिट ऑफ पावर, लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट अपन पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट अपन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। तो बेटा पावर का कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, पावर भी कौन सा, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर का कॉमर्शियल यूनिट होता है बेटा 1 किलोवाट हावर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर का कॉमर्शियल यूनिट होता है 1 किलोवाट हावर। अगर आप अपना बिजली का बिल देखेंगे तो आपको उसके पीछे ये लिखा हुआ मिल जाएगा किलोवाट हावर। तो यहां पे अपन बेटा इसकी वैल्यू निकालेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो 1 किलोवाट हावर की वैल्यू क्या होती है ये अपन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो भाई बात सुनो, किलो में होते हैं बेटा 1000। ठीक है, ये क्या है बेटा, वॉट। वॉट किसकी यूनिट है भाई, वॉट किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है। पावर की यूनिट क्या है, वॉट है। तो पावर क्या होती है बेटा, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की सेकंड। तो क्या मैं वॉट को जूल अपॉन सेकंड लिख सकता हूं यूनिट के फॉर्म में, तो वॉट को अपन लिख सकते हैं बेटा जूल अपॉन सेकंड। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई हावर, अपनी जो वर्क की यूनिट होती है बेटा ऐसा यूनिट वो होती है सेकंड। तो अपन यहाँ पे हावर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे सेकंड आ रहा है तो अपन सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो हावर बेटा एक हावर में होते हैं 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट, फिर मिनट को सेकंड में बदलोगे तो 60 सेकंड। तो यहाँ पे ये आ जाएगा अपने पास
1 हावर था, 1 आवर को अपन ने लिया 60 मिनट, फिर मिनट को बदला तो वापस 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 आ गया, सेकंड से सेकंड यहाँ पे ये कट हो जाएगा, तो अपने पास आएगा बेटा 1 किलो वॉट हावर इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 60 इंटू 60 हो जाएगा बेटा 3600 जूल एज इट इज बचेगा अपने पास, ठीक है। नाउ सो बेटा 1 किलो वॉट हावर इक्वल्स टू 36 को एज इट इज छोड़ दो, मल्टीप्लाई, जीरो कितने हो गए 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 जूल। तो बेटा ये 1 किलो वॉट हावर की वैल्यू है, लेकिन हम इसको ऐसे याद नहीं करेंगे, हम इसको याद करेंगे 1 किलो वॉट हावर इज इक्वल्स टू 3.6 मल्टीप्लाई, तो जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा यहाँ पे 10 की पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो ये जाएगा बेटा 10 की पावर 6, ठीक है, 10 की पावर 6 जूल। तो ये बेटा अपनी वैल्यू है 1 किलो वाट हावर की वैल्यू है जूल में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि 1 किलो वाट हावर जूल में कितना होता है, तो ये होता है बेटा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। जैसे हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे एक पावर बढ़ जाएगी 10 की, ठीक है। तो ये जो अपन ने यहाँ पे किया ये पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो अपन ने यहाँ पे फॉर्मूले बनाए थे बेटा वो भी सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको एक एक फॉर्मूला यहाँ पे याद करना है, पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि भाई पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क होता है अपना यहाँ से वी क्यू रखा अपन ने, क्यू अपॉन टी, आई होता है अपना, फिर अपन ने यहाँ पे 3 फॉर्मूले और बनाए। तो ऐसे आपको हर एक चीज यहाँ पे हर एक फॉर्मूला अच्छे से याद करना है। यूनिट अपन ने यहाँ पे देख ली, ठीक है। तो अगर 1 किलोवाट हावर आता है तो अपन इस वैल्यू का यूज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे पावर की अपने पास जो यूनिट थी वो होती है बेटा वॉट, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? अब देखो कुछ न्यूमेरिकल अपने पास जिन पे अपन डिस्कशन करते हैं। तो अपने पास न्यूमेरिकल बेटा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखो, जस्ट अ मिनट, ठीक है। देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। सो बेटा वोल्टेज दे रखा है अपन को 220 वोल्ट, ठीक है। द करंट इज 0.50, करंट है बेटा 0.50 एम्पियर। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? तो देखो मेरे पास P इक्वल्स टू, अभी अपन ने फॉर्मूला बनाया है, चेक करो भाई, अभी अपन ने फॉर्मूला बनाया है P इक्वल्स टू VI, P पावर, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू VI, क्या अपन ने फॉर्मूला बनाया है। तो क्या मैं इस फॉर्मूले का यूज कर लूं भाई सीधा सीधा, तो P इक्वल्स टू होता है बेटा VI, ठीक है। सो पावर हमें निकालनी है, V कितना है बेटा 220, ठीक है, और I कितना है बेटा 0.50। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आएगा 110 वॉट, ठीक है भाई। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। तो ये अपना आंसर है। तो इस बल्ब की पावर कितनी आएगी बेटा 110 वॉट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओनली फॉर RBSE, ठीक है। RBSE वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, CBSE वाले के आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बहुत इजी सा है। सिंपली फॉर्मूला लगाया, पावर इक्वल्स टू V इंटू I, और अपना आंसर आ गया। तो अकॉर्डिंग टू जो भी क्वेश्चन होगा उसमें, उसके अकॉर्डिंग अपन फॉर्मूला लगा लेंगे। वो देखना पड़ेगा कि अपन को क्या गिवन है, कौन सी क्वांटिटी गिवन है। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर RBSE एंड CBSE बोथ, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट, तो वॉट क्या होती है बेटा? पावर। तो 400 वॉट अपनी पावर है यहाँ पे। ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, तो टाइम दे रखा है बेटा 8 आवर पर डे, ठीक है भाई। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी? तो हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है भाई, कॉस्ट ऑफ एनर्जी। ऑपरेटेड फॉर 30 डेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज कितने हैं भाई? नंबर ऑफ डेज कितने हैं? नंबर ऑफ डेज है 30, ठीक है। एट द रेट पर किलो वॉट आवर दे रखी है, देखो रेट दे रखी है बेटा अपन को, रेट दे रखी है ₹3 पर किलो वॉट आवर, ठीक है। तो ये अपन को रेट दे रखी है भाई। अब बात समझो बहुत ही ध्यान से, देखो बात सुनो। तो अपन को जहां पे इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके हिसाब से अपन को क्या निकालनी है बेटा? कॉस्ट ऑफ एनर्जी। तो पहले मुझे एनर्जी निकालनी पड़ेगी ना, एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो भाई पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, क्या ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था? पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था ना अभी, और मैंने साथ में इसको क्या बोला था बेटा? वर्क डन और एनर्जी सेम होते हैं। तो पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम भी होता है, दोनों सेम बातें हैं। तो क्या मैं पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो मुझे एनर्जी निकालनी है, ये इधर चला जाएगा, तो ये हो गया पावर इंटू टाइम। तो हम यहां से पावर कैलकुलेट करेंगे। तो देखो E इक्वल्स टू पावर कहां से आएगी भाई? पावर इक्वल टू अपने पास कहां से आएगा? पावर बेटा अपने पास कितनी है? 400, ठीक है। टाइम कितना है भाई? टाइम है 8 आवर्स, लेकिन हावर में तो अपन टाइम रखते नहीं है।
हावर में तो अपन टाइम रखते नहीं है, तो 8 ठीक है मल्टीप्लाई बाय हावर, ठीक है, तो 8 हावर, हाँ ठीक है, अपन हावर में रखेंगे क्योंकि इसने यहाँ पे किलोवाट हावर दिया है, तो अपन इसको हावर में रखेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया। तो देखो इसको अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास यहाँ से एनर्जी आ जाएगी बेटा, एनर्जी आ जाएगी अपने पास यहाँ से 4 × 3200। तो ये तो था बेटा वॉट और ये था हावर, तो यहाँ से इसकी यूनिट कितनी होगी अपने पास, वॉट हावर, ठीक है, अपने पास इसकी यूनिट होगी वॉट हावर। अब अपन को क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालनी है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालनी है। तो भाई बात सुनो, मेरी बात सुनो, हमें पहले तो ये जो एनर्जी दी है, ये जो एनर्जी हमने निकाली है, हमने सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई करा था, 8 हावर पर डे, तो ये बेटा एक दिन की एनर्जी है। कितने दिन की एनर्जी है, एक दिन की, लेकिन मुझे तो एनर्जी निकालनी है 30 डेज की, तो पहले तो 30 लूंगा, मल्टीप्लाई में ये वाली वैल्यू लेंगे 3200, ये एक दिन की एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 30, तो 30 डेज की एनर्जी आ जाएगी अपने पास, 30 डेज की एनर्जी आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट क्या है बेटा अपना 3 रुपीज पर किलो वॉट हावर। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे इसने क्या बोला, पर किलो वॉट हावर, पर मतलब क्या होता है बेटा, पर मतलब अपॉन में चल जाती है चीज, पर किलो वॉट हावर, किलो वॉट हावर, ठीक है। तो क्या यहां पे अपने पास इसकी यूनिट भी आई थी वॉट हावर, देखो वॉट हावर, तो बेटा हावर से हावर गया, वॉट से वॉट गया, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एनर्जी के लिए यहां पे क्या आ जाएगा 3200 इंटू 3 अपॉन किलो के लिए बेटा अपन 1000 यूज कर लेते हैं, ठीक है, और उधर कुछ नहीं है, यूनिट तो कोई बची नहीं अपने पास, तो देखो यहाँ पे 3 0 कट गए, ठीक है, तो अपने पास बचा बेटा 3 × 32 × 3, तो ये हो जाएगा बेटा 3 3 9, 9 × 18 का 8, 1 27 और 1 28, तो ये आ गया 288 रुपीज़, ठीक है। तो अपने पास वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ₹288, दिस इज अवर आंसर। तो इतनी एनर्जी ये कंज्यूम करेगा और इतना पैसा अपन को इस एनर्जी का देना पड़ेगा, ठीक है। 3 3 9 9 × 18 का 8, 1 9 3 27 और 1 28, ठीक है। अब एक बार वापस समझो सवाल को, हमने इसमें क्या किया, हमने बोला भाई हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी, तो हमने एनर्जी का फॉर्मूला लगाया P = E/T, अपन ने एनर्जी निकाली, इसको इधर भेज दिया, तो PT हो गया। पावर कितनी थी बेटा अपने पास, पावर थी अपने पास 400, तो 400 ले लिया अपन ने, और टाइम कितना था अपने पास 8 आवर, ठीक है, पर डे, तो ये पर डे की वैल्यू है, ये पर डे की वैल्यू है, ठीक है। तो 400 और 8 इंटू करा तो अपने 3200 आ गया। अब इनकी यूनिट अपन लिखेंगे क्योंकि अपन अपनी यूनिट काम में आएगी, तो भाई 400 की तो यूनिट आ गई वॉट और 8 की आ गई हावर। अब ये किसकी एनर्जी है, ये 1 डे की एनर्जी है, ठीक है, ये 1 डे का एनर्जी कंजम्पशन है, लेकिन टोटल डेज कितने हैं 30 है। तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो टोटल एनर्जी निकालूंगा और फिर उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 30 डेज मल्टीप्लाई बाय एक दिन की कितनी एनर्जी है, मल्टीप्लाई बाय मेरे पास कॉस्ट कितना है बेटा 3 रुपीज, ठीक है। तो इसकी यूनिट अगर अपन लिखते हैं वॉट हावर इसकी यूनिट आ गई, नीचे ये क्या है भाई 3 रुपीज, तो मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा, लेकिन क्या बोल रहा है पर किलो वॉट हावर, पर वाली वैल्यू बेटा डिवाइड में चल जाती है, तो पर किलो वॉट हावर, तो किलो वॉट हावर, वॉट से वॉट कटा, हावर से हावर कटा, किलो के लिए 1000, 3 0 कट गए, ठीक है, तो अपने पास मल्टीप्लाई। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे आप सीधा सीधा मैं आपको एक सिंपली तरीका बताता हूँ जहां से आप सीधा सीधा आंसर निकाल लोगे, एक शॉर्ट ट्रिक देखो इसकी। तो जब भी आपको कॉस्ट निकालनी हो, ठीक है, जब भी आपको कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, पावर इनटू टाइम इनटू डेज, ठीक है, अपॉन 1000 इनटू में रेट भी ले लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ तो देखो मेरा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद कर लो आप, तो पावर इंटू टाइम इंटू डेज इंटू रेट अपॉन 1000, ठीक है। तो पावर कितनी है भाई, पावर है मेरे पास 400, आपको सिंपली बता रहा हूं इसको कैसे करना है। टाइम कितना है मेरे पास 8 आवर्स, डेज कितने हैं 30, कॉस्ट कितनी है 3 रुपीज, रेट कितनी है 3 रुपीज, और अपॉन में कितना लेना है आपको 1000, ठीक है। देखो ये 3 0 गए, क्या बचा आपके पास 4 × 8 × 3 × 3, ये बचा ना 4 × 8 × 3 × 3। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हो तो 4 8 32, 4 8 32 और 3 3 9, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, यही तो आ रहा है 32 × 3 3 9, तो यही आएगा 288। तो आप सीधा
बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को मैं वापस लिख देता हूं, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके भी आप अपना बेटा यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। सो बहुत ही प्यारी चीज मैंने आपको बताई है, या तो आप ऐसे कर लेना पूरा, या फिर आप अपना सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओगे कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालने का, दैट इज P इंटू टी इंटू डेज इंटू रेट अपॉन 1000, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आपको लॉन्ग करना है लॉन्ग करो, शॉर्ट करना है शॉर्ट करो, ठीक है। सो आज अपने बेटा इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सो आज अपने डिस्कस किया अबाउट इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, जिसको मैंने आपको कंबाइन करके बताया 9th क्लास के टॉपिक से, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे लेक्चर हो चुका है कंप्लीट और ये चैप्टर भी इसी के साथ अपना हो चुका है बेटा समाप्त, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस करने हैं जो भी अपन ने फॉर्मूले बनाए हैं उन पे बेस, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।